सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर मृत्यु ले ली, हमें जीवन दान दिया, तो जब हम अपने पापों को मान लेते हैं परमेश्वर के आगे और छोड़ देते हैं, तो वो हमारे जीवन को संभालता है। तो आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि हमें क्या है, पाप के लिए मर जाना चाहिए। कहने का भाव है कि अगर हमारे अंदर पाप है तो उस पाप को अपने अंदर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहले हम वचन में सुन लेते हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वचन में हम आपको सुनाएंगे, रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ कि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि अब तो हमारे पाप क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए हैं, वो हमारे लिए श्रापित बन गया है, उसने क्रूस की मृत्यु उठा ली है हमारे लिए। अब क्या है, हम जो मर्जी भी गुनाह करते रहें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुनाहों की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी है। लेकिन वचन हमें क्या कहता है, ऐसा नहीं है। आप झूठा जीवन मत व्यतीत कीजिए कि प्रभु ने कह दिया है और हो गया है। तो वचन हमें क्या कहता है, क्या हम पाप करते रहें? जब इतनी बड़ी कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दी है, तो फिर क्या इंसान पाप ही करता रहे कि उस पर बहुत सा अनुग्रह हो जाए? तो आगे लिखा है, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। तो आपने देख लिया, सुन लिया कि परमेश्वर ये कहता है कि कभी भी नहीं, कदापि नहीं। ये नहीं कि परमेश्वर ने आपके लिए अपनी कुर्बानी दे दी है और आप क्या है, पाप पर पाप ही करते रहो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? जब हम पाप में मर गए, जब हमने अपने अंदर से वचन को सुनकर उस पाप को निकाल दिया है, तो फिर आप अपना जीवन उसमें दोबारा कैसे बिता सकते हैं? जब आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया, जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलने लग गए हो, तो फिर आप आगे को पापी जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हो? ये वचन में आपने साफ साफ सुन लिया है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? तो जब आप सब ने प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर बपतिस्मा ले लिया है उसकी राह पर चलने के लिए, तो वो बपतिस्मा क्या है? मृत्यु का बपतिस्मा है। यहाँ पर आपने साफ सुन लिया, वो मृत्यु किसकी है? पाप की है। अब हमने अपनी जिंदगी में पाप को कभी नहीं लाना, तो क्या है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। परमेश्वर के साथ मर जाने का हमने बपतिस्मा ले लिया। जब वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया और हमें भी आज्ञा दी हुई है कि जो हम सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हम सबको भी क्या है, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बहुत से पुराने लोग कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था में तो कभी नहीं लिखा गया कि बपतिस्मा लो, लेकिन हम आपको किसी दिन बाइबल में से पढ़कर सुनाएंगे कि मूसा नबी के द्वारा कौम इस्राएल को बपतिस्मा दिया गया था। जैसा आज भी प्रभु के दास उन विश्वासी बेटे बेटियों को बपतिस्मा देते हैं जो परमेश्वर के संग चलना चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार। किसी को जबरदस्ती बपतिस्मा नहीं दिया जाता। जब वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं तब उनको क्या है, बपतिस्मा दिया जाता है। तो आगे वचन में क्या लिखा हुआ है उसे आप सुनिए।
अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो यहाँ पर आपने वचन में साफ सुन लिया कि जब हम मृत्यु का बपतिस्मा ले चुकी हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठे हैं, वैसे ही हम भी क्या है, जीवित हो जाएंगे। जब हम उसके वचनों पर चलेंगे, खराई और सच्चाई से, यूं ही नहीं झूठ का जीवन व्यतीत करके नहीं हम जीवित होंगे। कैसे जीवित होंगे? प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने से। तब हम क्या है, परमेश्वर के साथ जीवित होंगे। जैसा वो जीवन पाकर प्रभु यीशु मसीह ने जीवन पाया हमें जीवन देने के लिए, वैसा ही वो हमें अपने पास रखेगा। ये वचन में लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया है कि हम सब जानते कि जो हमारा पुराना पाप था, हमारा पुराना जीवन था, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि जब कोई बपतिस्मा ले लेता है तो वो क्या है, नई सृष्टि बन जाता है, फिर उसे वो पुराने कार्य नहीं करने चाहिए। वैसा ही यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जो पुराना जीवन होता है वो शरीर के द्वारा क्या है, व्यर्थ ठहरता है। फिर हमने क्या, शरीर की अभिलाषाओं को नहीं पूरा करना, बल्कि किसकी अभिलाषा को पूरा करना है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जो परमेश्वर हमें कहता है, हम उसकी इच्छा के अनुसार क्या है, हमने चलना है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। और जैसे आपने वचन में सुन लिया कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, मसीह पर विश्वास रखते हुए क्या है, हम मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया, वैसे ही हम भी क्या है, जीवित हो जाएंगे। शरीर में जीवित नहीं, आत्मा में। तो आपने आगे सुन लिया, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक बार ही मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पाप के लिए मरे। किसके लिए मरे? हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, ताकि हम उस जिंदगी को प्राप्त करें। तो यहाँ पर वचन हमें सिखा रहा है कि उसने जो पाप हमने किए थे वो हमारे पापों के कारण मरा, हमारे पापों के कारण वो श्रापित किया गया, और बहुत से दुख उसने हमारे पापों के लिए उठाए। तो जब इस बात को हम स्मरण रखते हैं, अगर आप दिल से इसको ग्रहण करते हैं कि सचमुच मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को बख्शाने के लिए ये सब कार्य किए हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ करने के लिए ये सब कार्य किए हैं, तो परमेश्वर हमें फिर वो पाप के रास्ते पर चलने नहीं देता। जैसे परमेश्वर जीवित हो गया, वैसे ही हम भी उसके साथ जीवित हो जाएंगे, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी हमदो सनस्तुति करने के लिए। क्योंकि वचन में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यहाँ आपने सुन लिया कि तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। जब पाप को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया है, तो फिर हम पाप में कैसे बने रह सकते हैं? तो फिर क्या है, हम पर अनुग्रह किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं कि पाप में फंसकर अपना सारा जीवन
व्यतीत करें, बल्कि हम उस धार्मिकता के वचन में लिखा हुआ है कि हम उस धार्मिकता के वारिस बन जाएं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? धार्मिक जीवन, प्रभु के वचनों के अनुसार। जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है वैसा हमें अपने जीवन को चलाना है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए व्यवस्था को पूरा कर दिया है तो हमें उस व्यवस्था पर भी चलना है। ये नहीं आप सोचिए कि अब तो प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्थाओं को हमारे लिए पूरा कर दिया, अब हमें व्यवस्था पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, अब हम पाप ही करते जाएं, इसके लिए भी हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो पहले स्टार्ट में ही आपने सुन लिया था, वचन में लिख दिया था कि कदापिक नहीं, कभी भी नहीं। आप अपने मन से इस विचार को निकाल दीजिए कि जो कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दी है उस कुर्बानी को आप याद रखते हो लेकिन दिल से नहीं मानते। याद करने का भी आपको कोई फायदा नहीं है, उसको आप मानिए, उसको आप महसूस कीजिए कि जो कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी है वो हमें बचाने के लिए दी है। आप उस दर्द को महसूस कीजिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया। हमने एक बार आपको वीडियो में सुनाया था कि अगर किसी के कांटा भी चुभ जाता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। तो आप सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाई। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।